जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बने या न बने, लेकिन कम से कम विवेकवान बने। आप अपने जीवन में कुछ बने या न बने, महान बने या न बने, महात्मा बने या न बने, परमात्मा बने या न बने, भगवान बने या न बने, लेकिन विवेकवान अवश्य बन जाना। जब तक आप विवेकवान नहीं बनोगे, श्रावक ये शब्द सिर्फ दिगंबर श्वेतांबर तक सीमित नहीं है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, मैं उसमें से एक विवेक शब्द की बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जब तक हम अपने जीवन में, तुम्हें कितने भी विद्वान बनो, लेकिन विद्वान बनने मात्र से विवेकवान बन जाए ये कोई नियम नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा, तुम धनवान और विद्वान बनो या न बनो, तुम विवेकवान बनो, मैं तुम्हें महान बना दूंगा, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। आज इंसान धनवान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, लेकिन विवेकवान बनना नहीं चाहता है। इसलिए आपके सामने व्यवस्थाएं हैं। विवेकवान कभी विवश नहीं होता, उन्हें कोई विवश नहीं कर सकता है। विवेकवान विनम्र होता चला जाता है। अपने जीवन में अनुभव करके सुनना, विवेकवान विनम्र होता चला जाता है। विवेकवान ही व्यवस्थित होता चला जाता है। विसंगतियों के बावजूद भी, व्यवस्थाओं के बावजूद भी यदि कोई व्यवस्थित हो सकता है तो वह विवेकवान होता है। उसके लिए व्यवस्थित होने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, विवेक की आवश्यकता है। आप लोग, हे युवाओं, हे माता बहनों, अपने जीवन को व्यवस्थित करना। विवेक से व्यवस्थित होगा आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका समाज, आपका राष्ट्र आपके विवेक से, विवेकवान बनने से व्यवस्थित होने वाला है। विवेकवान विनम्र होता चला जाता है, विवेकवान व्यवस्थित होता चला जाता है, और विवेकवान विशाल होता चला जाता है। मैं तो कभी कभी लगता है वह विवेकवान उन्हीं को मानता हूं मैं जो अपने आप को आकाश से भी विशाल बना लेता है, आकाश से भी अधिक विशाल। और विवेकवान विकास करता चला जाता है। देख लो, विचार कर लो, कितने भी विसंगति क्यों न हो, अभाव भी क्यों न हो, विवेकवान का विकास का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। आप अपने जीवन में विकास कर रहे हैं क्या नहीं? आपने पूर्व का कर्म लाया है तो उसको भोगना पड़ेगा। चिंता नहीं करना, चाहे अस्वस्थता हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे विपन्नता हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, कितने भी परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन यदि आप विवेकवान हैं तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हो। माता बहनों, याद रखना, अपना भविष्य को व्यवस्थित कर सकते हो, अपने जीवन का व्यवस्थित कर सकते हो। इन सब के बावजूद भी आपका जीवन का विकास कर सकते हो, आप अपने भविष्य का विकास कर सकते हो, समाज और राष्ट्र का विकास करने में योगदान दे सकते हो। विचार करो, धनवान नहीं, विवेकवान ही अपने आप को विकसित कर लेता है। विवेकवान अपने आप को विकसित करता चाहता है। अपने आप को विकसित करने से कभी वह रुकता नहीं है, वही विवेकवान होता है। हर चीज का उपयोग करके अपने आप को विकसित कर लेता है। महासती सीता को देखते हैं, उनको प्रभु रामचंद्र के साथ वनवास में रही 14 साल तक। लौट के आने के बाद किसी धोबी के बातों में आकर के पुनः रामचंद्र ने वनवास भेज दिया, लेकिन उन्हें अपने जीवन में विवेक नहीं खोए और उस जंगल में रह करके उन जीवन का विकास कर लिया, अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया, अपने जीवन को विकसित कर लिया।
अपने जीवन का निर्माण कर लिया। धनवान नहीं, विवेकवान ही अपने आप को विकसित कर लेता है, अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है। विवेकवान ही स्वयं को विशिष्ट स्थान पर स्थापित कर लेता है। अपने आप को विशिष्ट स्थान पर स्थापित करना चाहते हो, सिर्फ आप विवेकवान बनना। आज होड़ लगी है धनवान बनने की। कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितने भी विसंगतियां क्यों न हो, कितने भी कर्म का तीव्र उदय भी क्यों न हो, कभी वह अपने विशिष्ट स्थान से विचलित नहीं होता, विकास के मार्ग से हटता नहीं है। विवेकवान ही देश, धर्म, समाज और घर परिवार को एक अति विशिष्ट स्थान पर स्थापित कर देता है, कोई दूसरा नहीं। सारे धनवान स्वयं को इन सब में विकसित करे, स्थापित कर लिए, कोई नियम नहीं है, किंतु विवेकवान निश्चित ही कर लेता है, इस मंजिल और इस मुकाम तक पहुंच सकता है। कोई धनवान नहीं, विवेकवान। फिर भी आज का इंसान विवेकवान नहीं, धनवान बनना चाहता है। विवेकवान ही देश को व्यवस्थाओं से बचाता है, समाज को व्यवस्थाओं से बचाता है, घर परिवार को, व्यक्ति को व्यवस्थाओं से बचाता है, धर्म को और धर्मात्मा को, अमीर को, गरीब को, सबकी व्यवस्थाओं से बचाता है और आकुलता और व्याकुलता से बचाता है। कौन? विवेकवान। बिना विवेकवान बने व्याकुलता से, आकुलता से बचना संभव नहीं है। विवेकवान ही सबके विकास चाहता है, सबका विकास करता है, अविवेकी नहीं। लेकिन मुझे आज लगने लगा है हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर और देश के नाम पर आज हमारे देश में भेदभाव और दुर्भाव बढ़ रहा है। मैं इसका विवेक की बात नहीं कहता हूँ, इसको अविवेक की बात कहता हूँ। विवेकवान कभी ऐसे काम नहीं कर सकता है। विवेकवान ही दुराचार और दुर्विचार और दुर्व्यसनों से बचता है। धर्म की बात तो दूर की बात है, याद रखना। विवेकवान ही दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसनों से बचता है। विवेकवान भी व्यवधानों से और व्यताओं से बचता है। विवेकवान ही दुर्भाव, द्वेषभाव और भेदभाव से बचता है और सबको भेदभाव से बचाता है। बंधुओं, धर्म कभी भेदभाव नहीं करता। जिससे भेदभाव पैदा होता वह धर्म नहीं होता है। भेदभाव समाप्त हो गया है तो तुम्हारा धर्म सार्थक है। और यदि भेदभाव बढ़ रहा है, दुर्भाव और द्वेषभाव बढ़ रहा है, तुम नहीं समझना, गाफिल में नहीं रहना, तुम धर्म कर रहे हो। दया में कोई भेदभाव है क्या? श्वेतांबर की दया अलग है और दिगंबर की दया अलग है, हिंदू की दया अलग है, मुस्लिम की दया अलग है, सिख और ईसाई की दया अलग है, उनकी शांति अलग है और हमारी शांति अलग है। ऐसा है क्या? उनका सत्य अलग है और हमारा सत्य अलग है, उनकी करुणा अलग है और हमारी करुणा अलग है, उनकी अहिंसा अलग है और हमारी अहिंसा अलग है। ऐसा है क्या? उनकी मानवता अलग है और हमारी मानवता अलग है। ऐसा है क्या? नहीं। मानवता में, सामाजिकता में, शांति में, सत्य में, धर्म में, कोई दया में, करुणा में कोई भेदभाव नहीं है। वह सबके लिए एक सा होता है। लेकिन हम लोगों ने भेदभाव बना लिया है। बंधु याद रखना, विवेकवान ही दुर्व्यसनों से बचता है, दुर्भाव और द्वेषभाव और भेदभाव से बचता है। और सभी माता बहनें, बच्चे, बूढ़े, युवाओं से कहता हूं कि किसी भी वजह से तुम अविवेकी मत बनो, विवेकहीन नहीं बनना। घर में हो, परिवार में हो, किसी भी स्थिति में। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, विवेक विहीन मत बनो, मैं तुम्हें व्यथाओं से बचा लूँगा। अविवेकी ही अहंकार करता है, अविवेकी ही अभिमान करता है। यदि तुम्हारे अंदर कदाचित कहीं अहंकार आ रहा है तो उस समय अपने आप को समझ लेना और समझ जाना, मैं अविवेकी बनने जा रहा हूं, यह मेरा अविवेक है, अहंकार कर रहा हूं। तो अभिमान कौन करता है? अविवेकी अभिमान करता है। व्यर्थ की, अनर्थ की और अहित की बात कौन करता है? अविवेकी करता है। राग द्वेष, दुर्भाव और द्वेषभाव की बात कौन करता है? अविवेकी करता है।
धर्म के नाम पर, देश के नाम पर समाज को बांटने का काम कौन करता है? अविवेकी करता है, विवेकवान नहीं कर सकता है। बंधुओं, याद रखना, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति वर्ग के, समुदाय और संप्रदाय आदि के नाम पर होने वाले सारे विवाद हमारे अविवेक के ही प्रतीक है। देश का हर इंसान विवेकवान बन जाए तो धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक आदि सारे विवाद स्वयं समाप्त हो जाएंगे। कोई विवाद नहीं है। हमारे विवेक के कमी के कारण विवाद खड़े हैं। हम सभी विवेकवान बनकर देश का उत्थान और सबके जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बिना विवेकवान के धर्म करने से हमारे दुख से मुक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं है। हमारा विकास हो जाए, हमारा उत्थान हो जाए, ये संभव नहीं है। हम अस्थिरता और अशांति से बच जाए, ये संभव नहीं है। हमारे समस्याओं का समाधान हो जाए, ये संभव नहीं है। हम सभी विवेकवान बनकर जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, संतवाद आदि तमाम विवादों को विराम दे सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सारे विवादों को विराम दे, तभी हम विद्वान कहलाएंगे, तभी हम विवेकवान कहलाएंगे। अविवेकी अनर्थ के लिए कारण मुझको अपनाता चला जाता है। अब हम सोचे कि हम कौन हैं, हम विवेकी है क्या अविवेकी? कहीं हमारे अंदर अविवेक तो पैदा नहीं हो रहा है? बंधुओं, हम विद्वान हैं क्या नहीं, हम विवेकी है क्या नहीं है, हम देश प्रेमी है क्या नहीं है, हम धर्म प्रेमी है क्या नहीं है? क्या देश प्रेमी अविवेकी हो सकता? धर्म प्रेमी अविवेकी हो सकता? दुर्भाव और देशभाव पैदा कर सकता? देशभाव, दुर्भाव और भेदभाव को बढ़ावा देने वाला मैं कहता हूं वह न देश प्रेमी हो सकता, न ही वह धर्म प्रेमी हो सकता है, न वह धर्मात्मा हो सकता है, न वह महात्मा हो सकता। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो